मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जिस हाल में मरना चाहते हो उसी में जीना शुरू करो। जिस हाल में, बोलो बोलो, उसी हाल में, अख्तर भाई, उसी हाल में कैसे मरो? ऐसे ना मरो कि लोग तुम्हारे सामने बैठ के पढ़ो कलमा और तुझे तौफीक नहीं हो रही। ऐसे ना मरो। मीलाद वाले मुस्तफा को क्या मुंह दिखाएगा? एक सियाबी रसूल की रूह नहीं निकल रही है, कलमा जबान पर नहीं आ रहा है। साले उलमा बयान करते हैं, मगर सवाल यह है कि हुजूर ने आकर के सरकार करें कलमा पढ़, फिर भी वो नहीं पढ़ पा रहे। हालांकि हमारा अकीदा यह है कि हुजूर मुख्तार कुल है, मगर सरकार करें कलमा पढ़। मगर सिहाबी, ए भाई मैं जो देख के सुन लो 2 मिनट और, बस ज्यादा देर नहीं, मुझे पता है रात ज्यादा हो गई, मगर सुन लो 2 मिनट और। सरकार फरमाने कलमा पढ़, और वो कलमा पढ़, और वो कौन है? सिहाबी। सिहाबी के पांव की धुमन के बराबर नहीं हो सकते। कोई वली, कोई गौस, कोई कुतुब किसी सिहाबी की बराबरी। मगर सरकार फरमा रहे कलमा पढ़ो, मगर वो पढ़ पा। सरकार ने फरमाया इसकी मां को बुलाओ। हकीम वो है ना जो मर्द समझ जाए हुजूर से बड़ा हकीम कौन है? सरकार ने फरमाया लाओ बुला के। सरकार ने जब फरमाया लाओ बुला के, तो वो आ गया, मां आ गई। फरमाया तुम क्या नाराज हो? अच्छा, ये नाराजगी में नहीं है, मैंने जो ये वाकया बयान किया है मेरा मकसद ये है कि इसमें नाराज क्यों है ये देख। मां से पूछा नाराज क्यों है? यहां तक तो सुना होगा नाराज, यहां से आगे आपने समझा नहीं होगा कि मां नाराज क्यों थी। आज समझ लो कि एक सिहाबी कलमा नहीं पढ़ पा रहे, क्यों? मां नाराज है। अच्छा, मां नाराज क्यों है? सरकार ने पूछा क्यों नाराज हो? कहा ये अपनी बीवी को मुझसे ज्यादा इज्जत देता है। अब जितने भी बीबियों के गुलाम हैं उनको ये बताओ कि तुम्हारा तो ईमान पे मरना ही मुश्किल है। जो अपनी मां को घरों से निकालते हैं उन बदबख्त जाहिल लोगों को समझाओ कि कैसा घटिया सौदा कर लिया तूने। पहले तो बीबी का भी ख्याल रखना जरूरी है, उससे मोहब्बत करना भी जरूरी है, उसका हुकूक बयान, हुकूक सब ठीक है, सब अच्छी अपनी जगह है। मगर जब मामला ये आ जाए कि मामला इतना ज्यादा आपका फंस जाए कि एक तरफ बीबी है एक तरफ माँ है, तो जो सही इंसान है उसे पता है कि माँ बदली नहीं जा सकती मगर बीबी बदली जा सकती है। जब बीबी ये कहे कि माँ को छोड़ या मुझे छोड़, तो उससे कहे मैं तुझे छोड़ देता हूँ, इस वजह से अगर मैं तुझे साथ रखूंगा, माँ को छोड़ूंगा, तो मदीने वाले का दामन छूट जाएगा और मैं किसी भी हालत में अपने नबी को नाराज नहीं करूंगा। वाह 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 वाह, क्या कहने, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। आज इन मियाओं की उन मियाओं की दुआ लेने वालों, मेरी तरफ देखो, मैं आपसे क्या कहता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा? तो सुनो। आज मां मर जाए ना तो फिर बच्चे रोते हैं, बाप मर जाए तो रोते हैं, और जीते जी उसका ख्याल। मां जिंदा है तो उसका ख्याल नहीं करेंगे, मां मर गई। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं कि अपने बाप का तलवा बगैर किसी कपड़े के चूमना, फरमाते हैं मेरे नजदीक 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। आज बाप नहीं है तो बाप के लिए रो रहा है, जब बाप थे तो फिर बाप से बदतमीजी करता था। भाई माइक ठीक करो, भाई माइक, बड़ी मेहरबानी। अब बैठो रहो, माइक ठीक कर दो, 2 मिनट की बात है। हेलो 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 हेलो, बस ठीक है, थोड़ा सा इसका थोड़ा सा टेबल बढ़ाओ।
हाँ, तवज्जो है आपकी नहीं? मां मर गई ना तो फिर बड़ी दुनिया में ढूंढोगे मगर मां दूसरी नहीं मिलेगी। एक मां का मेरे पास टेलीफोन आया परसों, उसने कहा सैयद साहब, मैं कहा जी, मैं फला जगह से बोल रही हूँ, आप यहाँ आए थे। मैंने कहा फिर? लगा आप तकरीर करके गए थे, जिसने जलसा कराया था वो मेरा लड़का है, उससे कहो कि वो मेरे पास आता जाता नहीं है, मैं अपनी लड़की के साथ रह रही हूँ, मेरा दामाद मुझको उल्टी सीधी बातें सुनाता है मगर मैं सुनती हूँ, वहीं रहती हूँ। मैंने कहा तुमको रखता क्यों नहीं है? कहा इस वजह से उसकी बीबी इस पे राजी नहीं होती, बीबी ड्रामा करती है। मैंने उस लड़के को फोन किया और मैंने कहा मैंने सुना है ये बात है, तो कहने लगा मैं मजबूर हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीबी है, माँ को रखूंगा। अल्लाह अकबर। तो फिर क्या होगा? तो फिर मेरी बीबी नाराज हो जाएगी, बच्चे मेरे उजड़ जाएंगे। मैंने कहा अच्छा तेरे बच्चे हैं मगर तू क्या अपनी माँ का बच्चा नहीं? मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं हज करके दुआ कर रहा था, या अल्लाह किसका हज कबूल हुआ किसका नहीं। बाल मुड़ा के जानवर कुर्बान करके मिना में सो गया तो मुझे ख्वाब में हातिबे गैब से आवाज आई, ख्वाब में अल्लाह ने सबके हज कबूल किए हैं मगर मोहम्मद बिन हारून बल्खी का अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया। अल्लाह ने हज कबूल, अल्लाह ने हज कबूल, देखो मेरी बात याद रखना, अल्लाह ने हज कबूल। ऐसे न मरना कि अल्लाह तुमसे नाराज है। अल्लाह ने हज कबूल। कहते हैं मैं ढूंढता हुआ बल्खियों को पहुंचा तो वहां खेमे होते हैं, ये ईरानी हैं, ये मिस्री हैं, ये सूडानी हैं, ये अमेरिकी हैं, ये लंदन के, ये इंडिया के, ये पाकिस्तान के, ये बांग्लादेश के, ऐसे वहां खेमे लगे होते हैं। कहते हैं मैंने ढूंढ लिया, जाके मैंने बल्खियों से पूछा क्या मोहम्मद बिन हारून को जानते हो? क्या लगे वो तो सबसे नेक आदमी, अल्लाह अल्लाह कर रहा है। देखो वहां पहाड़ की ओर मैंने ओट में उसको देखा, एक जगह मुसल्ला बिछा के एक आदमी खूब अल्लाह के सामने रो रहा है, इबादत कर रहा है। मैं उसके सामने पीछे जाके बैठ गया। उसने जब सलाम फेरा तो कहा अस्सलाम वालेकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा तुम मुझे जानते हो? कहा मैं तो ये भी जानता हूँ। तुम क्यों आए हो? कहा क्यों आया हूँ? कहा इस वजह से आए हो कि मुझे बताने के मेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहा क्यों? का पिछले 24 साल से यही हो रहा है। का क्यों? का ये चम्मच पूछो हुजूर। कहना बताना क्या बात है जो तेरा हज कबूल नहीं हुआ? कह लगा मैं हज करने आता हूं, एहराम बांधता हूं तो रोता हूं कि कफन पहन लिया, और फिर काबे का तवाफ करके रोता हूं, काबे को देख के रोता हूं। मेरा ये पैगाम मेरे उन उम्रा करने वालों को पहुंचा दो जिन्होंने काबे को भी तफरी की जगह समझ लिया, जो काबा देख के भी जिनका दिल नहीं लरसता, जिनके आंख से आंसू नहीं निकलते, सिर्फ मोबाइल से सेल्फी निकलती है, जो डरते नहीं अल्लाह से, जिन्होंने हरम की बेहुरमती करना शुरू कर दी है, वो जो मोबाइल चलाते चलाते लाइव कैमरा और वो तवाफ करते हैं, उनके लिए बता रहा हूं कि इमाम हसन हुसैन ने 25 हज किए हैं मगर कभी सवारी पे बैठ के काबे नहीं आए। जब पूछते थे लोग पैदल क्यों आते हैं तो दोनों भाई फरमाते थे इस वजह से कि अल्लाह के अजीम घर में सवारी पे बैठते हुए जाते हुए शर्म आती है। कहते हैं वो कहता है मैं हजर अस्वद का इस्तेलाम करता हूं, फिर मैं तवाफ शुरू करता हूं, फिर मैं तवाफ करता हूं मुल्तजम पर, मैं मकाम इब्राहिम पर, मैं रुकने यमानी, रुकने शामी, रुकने इराकी, रुकने अस्वद पर मैं दुआएं करता हूं या अल्लाह मुझे माफ कर दे, तौबा करता हूं। फिर मैं उसके बाद 2 रकात नमाज मकाम इब्राहिम पे पढ़ के सफा मरवा करता हूं। सफा मरवा के बाद फिर जब 7 जिलहिज्जा आती है मिना जाता हूं, मिना में दुआएं करता हूं। एहराम बांध के फिर मैं अरफात के मैदान में रो रो के दुआएं करता हूं धूप में खड़े होके। उसके बाद फिर मैं मुजदलिफा जाता हूं, वहां मगरिब इशा मिला के पढ़ता हूं, वहां नमाज पढ़ता हूं, और वहां नमाज पढ़ने के बाद फिर मैं जा करके शैतान के कंकरी मारता हूं, और फिर मैं कंकरी मारने के बाद और उसके बाद आता हूं, जानवर ज़िबा करता हूं, कपड़े बदलता हूं, नमाज पढ़ रहा होता हूं तो कोई अल्लाह का वली आता है और कहता है अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया। इधर देखो आंखें खोल के सुनो, अल्लाह ने तेरा हज कबूल
अल्लाह ने तेरा हज कबूल। कब बाज बजे क्या है? 24 साल हो गए मुझे हज करते करते। मगर हर बार कोई अल्लाह का वली आके कहता है अल्लाह ने तेरा हज कबूल। कब मैं पूछता हूं बता, तो कहने लगे मैं शराब पीने लगा था दोस्तों के साथ, रमजान के महीने में शराब के नशे में घर पहुंच के बोला अम्मा रोटी दे दे मुझे। वो तंदूर पे बैठे हुए रोटी बना रही थी, मुझसे बोली तुझे शर्म नहीं आती, रोजे नहीं रखता, रमजान में शराब पीता है जालिम, और मुझसे रोटी मांग रहा है। कहते हैं क्या हुआ कि मुझे गुस्सा आ गया, और जब मुझे गुस्सा आया तो मैंने अपनी माँ के मुंह पे एक थप्पड़ मारा, और वो कमजोर थी, बर्दाश्त न कर सकी, जमीन वो अंदर गिर गई उसी आग के जो वो जला रही थी। और फिर मैं शराबी, मैं गिर के बेहोश हो गया, मुझे तो होश तक नहीं कि मैंने अपनी माँ के थप्पड़ मारा है। सुबह को जब उठा तो मेरी बीवी जा रही थी, मैंने कहा जा रही है? मैं अपने मैके जा रही हूँ, तेरे साथ नहीं रहूंगी, मुझे तलाक दे दे। कहा क्यों? कहते तूने अपनी माँ को मार दिया आग में जला के, मैं तेरे साथ बदतमीज इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। मैंने कहा मेरी माँ मर गई। कहा? तुमने मेरे जनाजे के लिए क्यों नहीं उठाया? उसकी तेरी माँ कह के मरी है, उसे मेरा जनाजा न दिखाना, वो मेरी जनाजे की नमाज न पढ़े। कहते हैं उसके बाद मैंने अपना हाथ वो काट दिया जो अपनी माँ के मारा था उसी वक्त, और उसके बाद तौबा की, सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, और हर साल हज करके कहता हूँ मालिक मुझे माफ कर दे। मगर मुझे कोई वली आके कहता है अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल नहीं की, कहते हैं तो फिर मेरे कहते हैं मालिक मदीना, मैंने भी उसके मुंह पे थप्पड़ मार के कहा जालिम हज करने क्या आया है, तूने अपने माँ को कत्ल किया और अब हज करता है। कहते हैं मैं उसके थप्पड़ मार के सो गया, हुजूर का दीदार हुआ, सरकार तशरीफ लाए और सरकार ने फरमाया तूने उस डरे हुए क्यों डरा दिया मालिक दिल्लीना? मैं अर्ज करती हूं उसने अपनी माँ को, अल्लाह उसे माफ कर देगा माँ की बदौलत, कयामत के दिन उसकी माँ कहेगी मालिक इसने मुझे मारा, इसने मुझे आग में जलाया, मेरी क्या खता थी, मैंने तो उसे पेट में रखा 9 महीने, इसने मुझे मार दिया। अल्लाह फरमाएगा जहन्नम में फरिश्ते इसे घसीट के जहन्नम में ले जाओ। जब घसीट के ले जाएंगे तो वो कयामत के दिन अर्ज करेगा ओ मेरी माँ, मेरी माँ। माँ फिर नहीं सुनेगी, अल्लाह फिर मुअस्सिर हकीकी है, फाइल हकीकी है, अल्लाह तौफीक देगा। माँ जब 3 बार आवाज देगी, तीसरी बार तो माँ कहेगी क्यों आवाज देता है? तो वो कहेगा कयामत के दिन माँ, मेरी माँ एक दिन मेरा हाथ जला था, पूरी रात तड़पती रही थी, आज मुझे जहन्नम में लेके जा रहे हैं, मुझे माफ कर दे, मेरी गलती हो गई है, तू मेरी माँ है, मुझे माफ कर दे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं माँ अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगी मालिक मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया है, मैंने अपने बेटे को, तू भी मेरे बेटे को। अल्लाह फरमाएगा इसने तुझे आग में जला के मारा था। अल्लाह फरमाएगा तो अर्ज करेगी हाँ मालिक मगर मेरा लाल है, मेरा बेटा है। देखो माँ के बगैर जिंदगी अधूरी है। मैं आपको बताऊं आज से 1.5-2 साल हो गए मेरी माँ दुनिया से चली गई। आज मेरे घर में सब कुछ है मगर वो कमरा जिसमें मेरी माँ रहती थी, जब उस कमरे को देखता हूँ तो ऐसा लगता है मैं दुनिया का सबसे गरीब इंसान हूँ जिसके पास सब कुछ है मगर माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है। तुम्हारे पास अगर माँ बाप है तो उन्हें राजी कर लेना। माँ बाप से बड़ा कोई पीर और मुर्शिद नहीं, माँ बाप से बड़ा कोई पीर नहीं हो सकता। मेरे भाइयों नबी पाक ने फरमाया उस औरत से आग लगाओ, आग जलाओ। सहाबी के बारे में हुजूर फरमा रहे आग लगाओ, इसे आग लगाओ। सरकार ने फरमाया आग लगाओ। वो औरत कह रही है क्यों? कि तेरा बेटा तेरी नाराजगी की वजह से जहन्नम में जाएगा। अर्ज की हुजूर मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया, मेरे बेटे को ना जलाएं। अब सुनो अल्लाह की रहमत, इधर माँ ने कहा माफ किया, उधर बेटे की जबान पे कलमा आ गया, इधर माँ राजी हो गई, उधर रब राजी हो गया है, इधर माँ राजी हो गई है, उधर हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो रही हो सकता है ना, बोलो हो सकता है, जल्दी बोलो हो सकता है ना। अगर ऐसा हो सकता है तो सैयद साहब बैठे हैं, सैयद मोहम्मद रजा साहब, तो ऐसा भी हो सकता है कि इस महफिल में कोई मेरा भाई ऐसा बैठा हो जो आज के बाद फिर तकरीर न सुन पाए। ये भी हो सकता है। जो अपने बाप से ज़मान लड़ाई हो तो तौबा कर लेना, अपने बाप से माफी मांग लेना। एक सहाबी ने आकर अर्ज किया या रसूलल्लाह
मेरे पैसे को खर्च कर देता है उसका क्या हक है? फरमाया बाप को बुलाओ, उसके तो फैसला करेंगे। बाप जब आया पूछा क्यों हुजूर ने इरशाद याद फरमाया? कहने के हुजूर के बारगाह में तेरे बेटे ने जाके शिकायत की है कि तू उसके पैसे बगैर उसकी मर्जी के खर्च कर देता है। तो वो जब आया ना तो उससे पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम आया। वो बाप जो आया ना और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये जो बाप अपने घर से लेके यहाँ तक चला है इसने दिल में कुछ शेर कहे हैं, कुछ दर्द की बातें कही हैं। पहले आप वो सुने, उसके बाद इस बाप की बात सुने। हुजूर ने उसे फरमाया उस बाप से, क्या तुमने कोई शेर कहे या रसूल, आपको कैसे खबर? ये तो अंदर दर्द दफन हो गया था, ये तो किसी को नहीं बताया, ये तो घर से लेके यहीं तक। तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा और तेरे शेर अल्लाह ने सुन लिए। अब तू बता, आला फरमाते जब उस बाप, आला ने लिखा इस हदीस के बाद कि जब वो बाप अपनी बात बयान कर रहा था तुम मदीने के दीवारों पर, हुजूर ने पूछा अपना दर्द बयान कर, तेरा दर्द रब ने सुन लिया। बाप ने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने शेर, तो शेर का मफहूम ये है, ऐ मेरे बेटे जब तू पैदा हुआ तो मैंने अपने लिए जीना छोड़ दिया और तेरे लिए जीना शुरू कर दिया। तू रात को बीमार हो जाता, तेरी माँ का मेरा दिल धक धक करने लगता था, कहीं मेरा बेटा मर ना जाए, इसे कहीं कुछ हो ना जाए। तो फिर तेरी माँ और मैं दोनों भागे फिरते थे, तेरी बीमारी पे हमारे दिल रंजीदा। मैं रात को देर से आता था मेरे बेटे और मैं तुझे तेरे चूमता था, तुझे उठाता नहीं था, सोते हुए तुझे चूम लेता था। मेरे बेटे तुझे जवान करते करते ना मैंने सर्दी देखी, ना मैंने गर्मी देखी, ना मैंने रात देखी, ना मैंने दिन देखा, ना सुबह देखी, ना शाम देखी, मैंने कुछ नहीं देखा, चलता रहा अपनी जवानी लगा लगा के तुझे जवान कर दिया। मैं कब बूढ़ा हुआ मुझे खबर ना हुआ, तू कब जवान हो गया मुझे पता ना हुई, मगर जब तूने बड़े होके मुझसे बातें करना शुरू की मैं समझता था तू पड़ोसी के बराबर तो मुझे इज्जत देगा, मगर तूने मुझे जलील करना शुरू कर दिया। तूने मुझे जब डांटा तो मेरा दिल फट गया। या रसूल अल्लाह, मैं पूछने आपसे ये आया हूँ, ये मेरा बेटा है, क्या इसकी कमाई पे मेरा कोई हक नहीं? सुनो, मेरे आका करीम ने उसके गिरेबान को पकड़ा और फरमाया अंता व मालो का अभी का, तू और तेरे माल पर तुझसे ज्यादा हक तेरे बाप का है। अल्लाह अकबर। मैं बाप हूँ, मैं बाप हूँ, मैंने ख्वाब बेचे तो ख्वाब सबके खरीद लाया। मैं वो हूँ जिसने अजाब झेले तो आप लोगों ने चैन पाया। मुझे जो बदले में मिल रहा है सिला ये क्या है, इनाम क्या है, बताओ मेरा मकाम क्या है? कभी सुनो मुझसे लाड लो तुम मेरा फसाना, मेरी कहानी कभी तो पूछो कहाँ गई है वो मेरी रंगो भरी जवानी। तो तुम्हारे बचपन पे बार दी है, तुम्हें मैं पहले जवान कर दूं, ये कहते करते करते गुजार दी है। गुजर गई है तो सोचता हूँ गुजर रही है जो शाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है? नबी ने तो माँ बाप का तुम्हें फरमाबरदार बनाया था, मगर तुम माँ बाप के कौन से पीर की दुआएं कितनी कबूल होती हैं कोई गारंटी नहीं, मगर हुजूर फरमाते हैं माँ दुआ करे तो ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआएं अपने उम्मत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के बाद अपनी बूढ़ी माँ को कभी जिंदगी में सताना, घर से निकलना तो माँ के पैर चूम के जाना, बाप के हाथ चूम लेना। जब हम बाप बने तो हमें पता है कि हमारे बाप ने कितनी हमारे लिए परेशानी उठाई होगी। तू तो आज यही कह देता है ना सीधा सीधा, तुमने मेरे लिए यही किया है। तूने देखा कब के बाप ने क्या क्या किया? बाप ने तो लोगों की गालियां तक खाई, बाप ने तो कहां कहां के दर की खा के छानी तेरे लिए। और एक बात और कह रहा हूं, ऐसे न मरना, ऐसे न मरना कि लोग तुम्हें कलमा याद दिलाएं, सही है साहब, फिर भी तुम्हें कलमा याद, ऐसे मरना। बरेली में एक बुजुर्ग है, अख्तर भाई, एक बरेली बुजुर्ग है, 92 ईयर्स, 92 साल की उम्र है। सुभान अल्लाह, कितना बेहतरीन होता है। दुनिया से जा रहे हैं ना तो मगरिब के बाद बेहोश हो गए, ईशा के बाद 12 बजे के बाद आंख खुली। लोगों से पूछा क्या मैंने नमाज पढ़ी ईशा की? जी नहीं पढ़ी। तो मुझे उठाओ, उठाया, वुजू करवाया बड़ी मुश्किल से। 92 साल के कमजोर बुजुर्ग है बिल्कुल देखने में, मगर कहा मुझे खड़ा करो, हुजूर बैठ के नमाज पढ़ ले, कमजोर हैं
मैंने कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ी, खड़े होकर पढ़ूंगा, खड़े होकर नमाज पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा देखे 40 मिनट। आज हमारे कुछ पढ़े लिखे लोगों का बड़ा दिमाग खराब, कहते हैं नफिल पढ़ना जरूरी थोड़ी है, और आपके लिए नहीं होगा, मगर हमारे बुजुर्गों के लिए तो जरूरी था। सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म, ये देखो वो नमाज पढ़ रहे हैं, 40 मिनट उन्होंने लगातार नमाज पढ़ी, आराम से रुकू, आराम से सजदा, आराम से नमाज, पूरी नमाज पूरी पढ़ी। उसके बाद कहां से ताकत आई, फिर लेट गए। लोगों से कोई गलती हुई हो तो माफ करो, मैं दुनिया से जा रहा हूं। और उसके बाद आपने कहा पढ़ो कलमा। अब वहां 200-250 लोग भी कलमा पढ़ रहे हैं, ये खुद भी कलमा पढ़ रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं ऐसे कलमा ना पढ़ो कि मौत के वक्त कलमा याद ना आए। इतना कलमा पढ़ो कि तुम उनको भी याद दिला के चले जाओ जो तुम्हारी मौत के वक्त कलमा भूले हो। पर मैं पढ़ो कलमा। जब लोगों ने कलमा पढ़ा, ये गए और वो गए, आंखें बंद हुई। ये कौन थे? ये वो थे मियां जिनका बाप भी अजीम है, ये खुद भी अजीम थे। ये सरकार आला हज़रत के बेटे हुजूर मुफ्ती आज़म मुस्तफा रज़ा थे, जिन्होंने ये कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। दुनिया को बता के गए कि इतना कलमा पढ़ो कि मरते वक्त तुम दूसरों को कलमा याद करो। वाह 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 माशाअल्लाह। ऐसे न मरना कि तुम गंदे हो, तुम्हारी नजरें दूसरों की बेटियों पे जाती हैं। इधर देखो मेरे भाई, बात खत्म हो रही मेरी। हालांकि जिस तरह का ये माइक है, ये अल्लाह का करम है कि मैं बोल रहा हूँ, चूंकि मेरा दिल लग गया है। और जब मेरा दिल लग जाता है तो फिर ये ऐसा लगता है अल्लाह की रहमतें आ जाती है। दिल का मामला, दिल लग रहा है आप लोगों को नहीं लग रहा? ऐसे न मानना मेरे भाई। एक आदमी इधर देखो, पूरी हर रात नया जिना करता है। एक औरत उसके पास आई, आके बोली मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी तरफ देखो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। इधर देखो क्या कहा। तो उसने कहा मैं तो तुझे पसंद करता हूं, हर रात एक नई लड़की चाहिए मुझे, हर रात तू मुझे अपना जिस्म दे दे रात के लिए, मैं तुझे दे दूंगा खाने को। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं वापस चली। रात हुई ना तो बच्चे रोने लगे, एक बच्चा बेहोश हो गया। सुबह को आई, कहने लगी मेरे बच्चे मर जाएंगे, मैं आज रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना, मैं मजबूर हूं, क्या करूं, तो मेरे बच्चे के लिए कुछ दे दे। खाने के लिए ले गई, रात को खिला के आ गई। रात को उसके कमरे में अकेले तन्हा है, कोई नहीं, वो आगे बढ़ रहा है और वो ये लेटी है, ये आगे बढ़ रहा है, वो लेटी है, वो हाथ आगे बढ़ाता है, ये कांपती है, वो आगे हाथ करता है, ये कांपती। रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले तुझे? का पैसा सब कुछ नहीं होता, ईमान भी तो कुछ होता है। का क्या मतलब? जब मैं रात को सोती हूँ, रात को सजदा करती हूँ ना, तब भी अल्लाह मुझे देखता है। और आज मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ, तब भी अल्लाह मुझे देख रहे हैं। तो अपने करीम से यही कह रही हूँ, ऐ मेरे करीम, ऐ मेरे रहीम, ऐ दिलों को बदलने वाले, तेरी बंदी अगर भूखी न होती तो कभी जिना न करती। पैर की जूती आपके मेरे सर पे। 2 मिनट सुन लो। रोने लगी, कहने लगी मेरे मालिक तेरी बंदी तू गवाह है, मैंने कभी जिना नहीं किया, मगर आज मेरे बच्चों ने मुझे मजबूर किया। अगर मेरे बच्चे भी ईमान ना होते और भूखे ना होते तो कभी मैं अपना जिस्म बेचने नहीं जाता। पाकीज़गी औरत की जिसके पास हो, वो आगे बढ़ के ना उसके हाथ लगाने वाला था, रोने लगा, कहने लगा जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तू इतनी परेशानी में अल्लाह करती है। वो तो चली गई, ये सजदे में जाके बोला मालिक एक रात आई थी और मैंने हाथ तक नहीं लगाया और वो पूरी रात रोई है, मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूटी। अगर मेरी तरह गुनहगार तो तेरे तरह करीम भी कोई। आप सुनो, रात को मोबाइलों में फिल्म देखने वालों फिर लॉक लगा देते, अल्लाह तुम्हें सब देखता है। ये बताओ, हजरत सैयदना उस्मान गनी के पास एक आदमी आया, आपने फरमाया कि लोग हमारे सामने आते हैं जिना करके, तो कहने लगा क्या आप पे कोई भैया ने लगी? आपने फरमाया नहीं नहीं, मोमिन की फिरासत से डरो, मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। फरमाते हैं तूने किसी के साथ अभी आंखों से जिना किया है, आंखों से देखना भी तो जिना है। ओ मेरे दोस्त, आंखें तो शुरुआत है, जरा तवज्जो तो कर मेरे भाई, मेरे अजीज। वो रो के कहने लगा मालिक मैं
मैंने पूरी पूरी रात इज्जतें लूटी हैं, मेरी तरह गुनहगार कोई नहीं तेरी तरह, मुझे माफ कर दे मालिक। और रात भर सो गया, सुबह को दस्तक हुई, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोला, जब सामने देखा हजरत सईदना मूसा अलैहि सलाम खड़े थे। कहने लगे आप कौन? कहने लगे मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। मूसा कहने लगे कि तो कहने लगा देखो साहब, मुझे अल्लाह सलाम नहीं भेजा, मैं तो इज्जतें लूटने वाला हूं, इज्जतें लूटना। मुझे कुछ याद नहीं मूसा, मैंने कितनी इज्जतें, कितने कपड़े फाड़े, कितनी मजलूम औरतों की इज्जतों से खेला। अल्लाह मुझे सलाम नहीं कहेगा, मूसा कोई और जगह जाओ। मूसा ने कहा कोई नेकी की है तूने? रात की बात बता के रोने लगा। कितना रोया था? कहा मेरी आंख का आंसू मेरे गाल तक आ गया। मूसा ने उसके सर पे हाथ रख के सीने से लगा लिया और कहा सुन, जब तू रात को रो रहा था ना, तो अल्लाह ने मेरे पास जिब्राइल को भेजा और कहा मूसा जा, मेरे बंदे से कहना उसके आंसुओं को उसके अल्लाह ने कबूल कर लिया है, पसंद कर लिया है। मरने से पहले रो लो, रो लो। मेरा बाप ही बूढ़ा होके नहीं मरा है, मेरे भी बाल सफेद होने लगे। 18-18 साल के जवान मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं। मेरी बहनों बगैर कुरान पढ़े तुम मर गई तो हुजूर को क्या मुंह दिखाओगी? अगर तुम बेनमाजी हो, बेपर्दा हो, तो बताओ कयामत के दिन हुजूर की उस बेटी को क्या मुंह दिखाओगी जिन्होंने अपने विसाल से पहले हजरत अली से कहा था ए अली मेरा जनाजा जरा ढक के लेके जाना। रो रही है हुजूर की बेटी फातिमा, रोती क्यों है? कहने लगी इस वजह से कि जब जनाजा लेके चलते हैं तो मैयत हिलती है, और जब मैयत हिलती है तो लोग देखते हैं। मैं सोच रही जीते जी पर्दा किया है, कहीं इंतकाल के बाद मेरा जनाजा निकले तो मेरी बेपर्दगी ना हो जाए। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने उस रिदाए नजारत पे लाखों से। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली कहते हैं हुजूर की बेटी दुनिया से जाने वाली थी और उनके हाथों में ठेटे पड़ी थी, और वो रो क्यों रही थी? इस वजह से कहीं मेरा जनाजा ढक के लेके जाए। आज मेरी बहनों से गुजारिश करता हूं जिनके पास फिटिंग के लिबास है, कयामत के दिन क्या जवाब देंगे हुजूर की बेटी को? जब सरकार की बेटी उनसे पूछेंगी। हज़रत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, मैं अपनी दुल्हन के कमरे में जाके रोने लगा। दुल्हन के कमरे में जाके तो कोई नहीं रोता। उन्होंने मुझसे पूछा आप क्यों रोते हैं? तो मैंने कहा इस वजह से लड़की की जब शादी होती है तो दिल में हसरत होती है एक जोड़ी कपड़े पहनो, मगर मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे शिकवा कोई नहीं, मगर आपके सर पे जो चादर है उसमें 17 पैमत लगे हैं और आपको कोई शिकवा आपको शिकायत नहीं। तो हुजूर की बेटी आगे बढ़ी, हजरत अली का हाथ पकड़ के बोली मेरे सरताज आप दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने फरमाया था फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। मुझे ये कपड़े पसंद नहीं, मुझे तो सजदे पसंद हैं। मैं आप सबसे पूछता हूँ, मैं अपनी बहनों से बेटियों से, कल कयामत का दिन होगा और तुम कब्र में तुम भी जाओगी, कितनी औरतें चली गई, कितनी गई हैं। अगर तुम पर्दे में जाओगी ना तो याद रखो तुम्हारी कब्र बुक्का नूर बन जाएगी, और अगर बेपर्दा होके मरी तो याद रखना फंस जाओगी। क्योंकि मौजू आज औरतों का नहीं था, हुजूर की विलादत का था, और कुछ इस्लाही बातें मुझे करनी थी, मैंने आपसे कर ली। मेरे दोस्त मेरे भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इससे पहले के हलक में आके कि मौत अटक जाए और फिर तुझे तौफीक ना हो, इससे पहले अपने रब से तौबा कर। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, ऊपर हाथ उठा के बताओ कितने लोग जान दे सकते हो? नीचे हाथ। देखो जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अब एक दूसरे की तरफ मत देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से इस महफिल में, अच्छा हुजूर मालूम है सरकार कितनी मोहब्बत करते हैं आपसे। ओ सुभान। अम्मा आयशा फरमाती हुजूर के पेट से 2 पत्थर बंधे थे, क्या बंधे थे? और 17 दिन से हमारे घर में चूल्हा। हुजूर ऐसे करके दोनों हाथ उठाते हैं और दुआ क्या करते हैं मालूम? अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। उसी नबी के नाम पर कितने लोग जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के। यहाँ जान देने की बात नहीं है, नीचे हाथ करें। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नबी के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा देंगे? इस महफिल में जरा खड़े हो जाए। जो आज से पूरी दाढ़ी रखाए वो इस महफिल में खड़े हो जाए, खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, खड़े हो जाओ, आ जाओ आप भी आ जाओ। चाचा बाहर आ जाओ, निकल
दूसरा कोई आशिक रसूल है जिसकी दाढ़ी छोटी हो, एक मुट्ठी से कम हो, ये भी मुनाने को कम में, कटाना मुनाना एक बराबर है, पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखाने वाले जो आज से नियत करें सुन्नत रसूल के एतबार से, वो इस महफिल में खड़े हो जाए। आ जाओ बाहर, आ जाओ, इधर आ जाओ, बाहर आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ, छोटी दाढ़ी आ जाओ। कोई नौजवान और है, एक दूसरे की तरफ ना देखो बेटे। अल्लाह जानता है मैंने इस माइक पे कितनी दुआएं कर करके तकरीर की, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा मजमा इतना बड़ा आया है और बेफैज होके जाए। एक दो तीन, कोई आशिक रसूल और है जो आज से सुन्नत रसूल पूरी रखाए? अच्छी लड़की से अगर शादी करनी हो तो यही दाढ़ी रखाने का तरीका है, दाढ़ी रखा लो शादी से पहले। बिगड़ी हुई लड़कियों से बच जाओगे, क्योंकि बिगड़ी हुई लड़कियां दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद। कोई आशिक रसूल है इस महफिल में और दीवाना हुजूर का, सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए? ये तीन तो हो गए, कोई चौथा आशिक रसूल हो तो खड़ा हो जाए, हुजूर का चाहने। आओ आओ, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह तेरा शुक्र है। अब बैठो, आपकी दाढ़ी पूरी है, चार हो गए। पंजतन पाक का मानने वाला पांचवा है कोई? पंजतन पाक का मानने वाला पांचवा। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी, हर सिहाबी की दाढ़ी, ठीक है? कोई आशिक रसूल और हो पंजतन पाक का मानने वाला पांचवा, तो खड़ा हो जाए इसमें अपने नबी के नाम पर। इस महफिल में कोई है? हुजूर की मिलाद की बरकत के लिए, आज सरकार के इस पैगाम के लिए, सुन्नत रसूल के लिए है कोई पांचवा आशिक रसूल? इधर से, आगे से, पीछे से, जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो। हमारे काफी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, खड़े होंगे तो बच्चों के भी हौसले बुलंद होंगे। हमारे कोई काफी पुराने लोग बैठे हैं, माशाअल्लाह काफी उम्रें हो गई, बल्कि पूरी हो चुकी हैं, मगर आज भी उनको ये तौफीक नहीं कि दाढ़ी पूरी रखाएं सुन्नत रसूल के एतबार से। आज भी वो अपनी दाढ़ी मुड़ा के जवान बनने की फिक्र में है, हालांकि अब जवानी नहीं आएगी, मौत ही आएगी, मगर अब कौन समझाए? कोई है पांचवा आशिक रसूल और इस महफिल में? कोई पांचवा हुजूर का दीवाना हो तो और खड़ा हो जाएगा। है कोई दीवाना? एक दो तीन चार हो। पंजतन पाक का मानने वाला, पूरी सुन्नत रसूल रखाने वाला, पांचवा है कोई तो खड़ा हो जाए। आ जाओ, आ जाओ। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। माशाअल्लाह। आज तुम मिलाद कर रहे हो, हम मिलाद कर रहे हैं, कल हम मर जाएंगे, ये बच्चे मिलाद कर रहे हैं। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाए। है कोई छठा आशिक रसूल, छठा गरीब नवाज का चाहने वाला, अजमेर वाले बादशाह का गुलाम, जो आज अपने इस गांव में खड़ा हो और छठा आशिक रसूल बन के चमके, हुजूर की महफिल में, मिलाद में अपने गुनाहों से तौबा करे, अपने रब को राजी करे। एक बार अल्लाह के सामने अपने आप को सरेंडर करके तो देखो, वो तुम्हारे दामन को भर देगा नेमतों से, बरकतों से। कोई और आशिक रसूल हो छठा तो खड़ा हो जाए। कोई है छठा? चलो ठीक है, कोई आप में से इधर से कोई है? चलो पांचों लोग वादा करो, इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, इंशाअल्लाह पूरी सुन्नत रखेंगे। बैठ जाए। अल्लाह ताला, अल्लाह परवरदिगार आलम इन्हें सच्ची तौफीक अता फरमा, इस्तिकामत अता फरमा। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो क्या है? तो आज से जो नमाज की नियत करेगा, हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह सब लोग, तो अल्लाह उसे नमाज की तौफीक देगा। दोनों हाथ उठा के इरादा करो, वादा नहीं, इरादा करो, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। अपनी निगाहों की हिफाजत करें। अपनी बहन बेटियों से गुजारिश करता हूं कि वो नमाज की पाबंदी करें, अपने बच्चों को नमाजी बनाएं, अपने अंदर दीनदारी पैदा करें।
मुझसे जो गलती हो गई हो, कोई बात मेरी बुरी लगी हो, तो मैं ऑन माइक आपसे माफी मांगता हूँ। आप भी मुझे माफ करें, मैं अल्लाह से भी तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें मेरे साथ और शरीक हो जाएं। पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करें। अल्लाह ताला आपको सलामती के साथ रखे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला सबको बीमारियों से शिफा अता करे। हमारी बहन बेटियों के परवरदिगार आलम जो रिश्ते नहीं हो रहे हैं, उनको रिश्तों, उनके गैब से रिश्तों की तौफीक अता फरमाए। उनको या अल्लाह गैब से रिश्ते अता फरमा मालिक। हम सबको या अल्लाह अपने महबूब के सदक़े से सच्चे मज़हब अहले सुन्नत पर मसलक आला हज़रत पे रख। हमारी बख्शिश फरमा, हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमा, मिलादुन नबी की बरकतें अता फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।